ऑफ रिकॉर्ड उनसे कहा कि सब एक हो जाए तो बीजेपी तोड़ नहीं पाएगी, बड़ा मुश्किल होगा। समीर सर, ये जो परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे वाले बिल हैं, बीजेपी के लिए मानसून सत्र जब आएगा तो वो ये और इस तरह के कितने मुद्दे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बंगाल के सांसदों के नंबर गेम के साथ? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो ये एक पहला बिल है जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंदर गिरा, और प्रधानमंत्री तमाम कोशिश के बाद इस बिल को 17 अप्रैल को जब इस पर वोटिंग हुई थी तो पास नहीं करा पाया। हालांकि 298 वोट मिले थे सत्ता पक्ष को और 352 वोट चाहिए थे उनको 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से, तो लगभग 54 वोट कम उनको उस हिसाब से पड़े थे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उस पर कोशिश लगातार कर रही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई आज हम बिल आ रहे, हमारा हौसला नहीं आ रहे, हम वापस आएंगे। तो मुझे लग रहा है उसके बाद से अमित शाह ये कोशिश कर रहे होंगे कि 2029 का जो चुनाव हो वो 33% रिजर्वेशन के आधार पर और वो बिल पास कराया जाए। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार उसकी कोशिश में होगी, भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में होगी कि वो भी पास कराया जाए। अभी देखना होगा कि क्या वो अभी मतलब इसी मानसून सत्र में लाने को तैयार है या उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं और अगले शीतकालीन सत्र में उसको लेकर आते हैं, थोड़ा और मजबूत होकर लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि उस बिल को पास कराया जाए, और भले ही बिल अभी पास नहीं होगा, आने वाले समय में बिल जरूर पास होगा, लेकिन सबसे बड़ी ताकत उनको ये लगी कि आज तमाम बड़े जो दल थे, जिनके घोर विरोधी थे, वो आज उनको समर्थन मुद्दों के आधार पर देने के लिए तैयार हो गए। अगर आप देखिए कि डीएमके जैसा दल अगर ये कहता है कि केंद्र सरकार को हम मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे, तो मुझे लगता है एक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की बड़ी जीत है कि उनको डीएमके जैसे दल ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। अगर आप देखेंगे तो अब टीएमसी में जिस तरीके से टूट हुई, अब टीएमसी के बड़े सांसद का वक्त समर्थन देगा। मुझे लगता है जिस तरीके से विपक्ष में निराशा छा गई है विपक्षी दलों के अंदर, तो बहुत मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की बिल लाने की नहीं होगा। आने वाले समय में बिल भारतीय जनता पार्टी पास करा लेगी, और अब राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत एक बढ़ाएगी, क्योंकि वहां पर उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के 113 से ज्यादा राज्यसभा के सांसद हैं, और मुझे लग रहा है कि अब आने वाले एनडीए के अगर मिला ले तो 148 के करीब हो जाते हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव होगा, कुछ ऐसे राज्यसभा के सांसद टूटेंगे, हो सकता है कि अब टीएमसी के कुछ राज्यसभा के सांसद इस्तीफा दे दे और भारतीय जनता पार्टी के वहां से राज्यसभा में लौटे। ये सारे आने वाले 6 महीने में हमको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 6-8 महीने में बड़ा परिवर्तन होगा राज्यसभा और लोकसभा को लेकर, और फिर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल स्थिति में आएगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वो बिल पास करा के लेके जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।